क्रेडिबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोलैटरल है वो है केस स्टडी। हर कंपनी के पास आइडियली 2 से 3 केस स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 केस स्टडी शुड बी देयर, 2 से 3 केस स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस वाले कोलैटरल पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, तो मेरे पास तकरीबन 150 से 200 केस स्टडीज होंगी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो आई बिलीव इन दिस कोलैटरल अ लॉट। तो मेरे पास 150 से 200 केस स्टडी होंगी, बट आपको इतनी नहीं बनानी, आपको 2 से 3 तो रखनी है। ठीक है, 2 से 3 तो रखनी है। ठीक है, सो आई लेट्स डीप डाइव। 2 टाइप की केस स्टडीज है, बेनिफिट ड्रिवन एंड ऑब्जेक्शन स्ट्रिपिंग। सेम कॉन्सेप्ट है जो टेस्टिमोनियल का है, बट इसकी थोड़ी सी साइंस फर्क है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जो टेस्टिमोनियल का है, बट इसकी थोड़ी सी साइंस फर्क है कि ये भी बेनिफिट ड्रिवन होगा, ऑब्जेक्शन स्ट्रिपिंग होगा, इसमें थोड़ी सी साइंस फर्क है। और ये ज्यादा जगह पे विल केस स्टडी डिलीवर डिफरेंट बेनिफिट्स। हाँ जी, अमरीश खेतान जी, बिल्कुल वो डिफरेंट करेगा, उस पर हम आते हैं अभी। ठीक है, सो केस स्टडी का एक अलग पर्पस है, केस स्टडी एक अलग तरीके से काम करेगा रादर देन टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, वो एक अलग तरीके से काम करेगा, तो हम करते हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट बेसिस दोनों का सेम है, बट दोनों की साइंस अलग है और दोनों की एप्लीकेशन अलग है, दोनों का रिजल्ट अलग। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। तो केस स्टडी का स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स हैं। केस स्टडी के स्ट्रक्चर के 4 पार्ट्स हैं, एंड दोज आर बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, चैलेंजेस क्या थे उस कंपनी को वो बताना है, सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल थे और आपने क्या सॉल्यूशन दिया, और रिजल्ट। तो मोटा मोटा केस स्टडी ये 4 भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, ये आपके पास 4 भाग हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड बताना है, ठीक है, और उसके बाद चैलेंजेस, सॉल्यूशन बताना है और रिजल्ट। इन 4 भाग में 7 चीजों को हम डाल देंगे तो एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाएगी हमारी। ठीक है, इन 4 पार्ट्स में व्हाट इज द फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड। थोड़ा सा बैकग्राउंड को बता देता हूं। बैकग्राउंड इज आपने जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है कि ये कंपनी क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड देने का पर्पस ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अथॉरिटी बना रहे हैं कि आपने बड़ी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। तो अगर बड़ी कंपनी की केस स्टडी होगी तो अथॉरिटी बनेगी या नहीं बनेगी? टाइप ए इन द चैट बॉक्स, टाइप ए इन द चैट बॉक्स। अगर बैकग्राउंड में कंपनी दिखा दूंगा कि बड़ी है भाई, इसके 9 प्लांट हैं, इनका ये काम है, इनकी इतनी टर्नओवर है, तो मैं इतने अच्छे से बैकग्राउंड दिखाऊंगा। म्यूट करेंगे प्लीज। अगर मैं म्यूट बारिश हो रही है। हाँ, 1 मिनट मैं म्यूट करूं। पंकज भाई म्यूट करेंगे? 1 सेकंड में कर रही हूँ। हो गया। तो अगर मैं आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए भवन। बैकग्राउंड को मैं दोबारा से समझा देता हूं। बैकग्राउंड मतलब जिस कंपनी के बारे में आप केस स्टडी दे रहे हो उस कंपनी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपने देनी है। आप मुझे ये बताइए, जब वो कंपनी बाहुबली होगी उस फील्ड की और आप उसकी इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो आपकी खुद की अथॉरिटी बनेगी या नहीं बनेगी कि आप एक्सपर्ट हो? खुद की अथॉरिटी बनेगी ना। सो द बैकग्राउंड अबाउट दैट कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस कंपनी को बैकग्राउंड में आपने भगवान दिखा देना। ठीक है, सामने वाला कनेक्ट कर पाएगा। यस, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद नंबर 2 पे आएंगे चैलेंजेस। प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहा है, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको अच्छे से दिखाना है। जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको अच्छे से दिखाओ, सो दैट वो प्रॉब्लम से रिलेट करेगा, वो प्रॉब्लम से रिलेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 दोस्त मिलते हैं गो फेयरवेल में। ठीक है, 2 दोस्त मिलते हैं गो फेयरवेल में, और यार मैं तो इतना फंस गया, मेरे तो 3-4 सेशन तो अटेंड ही नहीं हुए। ठीक है, दूसरा दोस्त भी अगर वैसा ही दिखेगा तो दोनों की दोस्ती बढ़िया होगी और फेयरवेल में डांस भी इकट्ठे करेंगे। ठीक है, सो प्रॉब्लम जितनी अच्छे से दिखाएंगे उतना रिलेटेबल होगा। प्रॉब्लम को एक्सपैंड करके दिखाना है, डिटेल में दिखाना है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो आता है वो, ठीक है, सॉल्यूशन जो आपने दिया उसको इस तरीके से दिखाना है। सॉल्यूशन जो आपने दिया, मेरा ना इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो अगर आवाज कटे तो मेरे को चैट बॉक्स में बता देना। सॉल्यूशन इस तरीके से आपने देना है कि आप जैसा सॉल्यूशन कोई नहीं दे पाएगा। अच्छा, आई एम टू फास्ट, आई एम सॉरी, नाम ही पवन है तो बह जाता हूं मैं। सो आई विल रिकैप। ठीक है, सबसे पहले बैकग्राउंड पे आता हूं दोबारा। बैकग्राउंड इज कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के बारे में आप केस स्टडी दे रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन इस तरीके से देनी है। मेरे वॉइस में लैग आ रहा है? कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा, यस, तो मैं कैमरा बंद करता हूं। अब मेरी आवाज ठीक है? 1 लिखना चैट बॉक्स में, मुझे पता लग जाएगा। यस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले आपने जिस कंपनी के बारे में केस स्टडी बता रहे हो उस कंपनी की इंट्रोडक्शन देनी जरूरी है। इसको हल्के में नहीं लेना, इस कंपनी की इंट्रोडक्शन अच्छे से दिखानी है। कंपनी जितनी बाहुबली होगी उतनी आपकी अथॉरिटी बनेगी।
वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर ये चीजें ना लिख दूं जिससे मुआ रिलेट ना कर पाए, ठीक है, जिससे मुआ रिलेट ना कर पाए। फॉर एग्जांपल ये कंपनी ऐसी है, इसने 50 अवार्ड जीते हैं, नहीं, मैं एक ही लिखूंगा, इस कंपनी ने डीमिंग अवार्ड जीता है विच इज अ गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर क्वालिटी, तो ये कंपनी क्वालिटी पे बहुत ध्यान देती है। सो बैकग्राउंड भी इस तरीके से बताना है कि मुआ हिट हो जाए। ओ बेटा, इस कंपनी ने भी किया हुआ है, इस कंपनी के ना 9 प्लांट है और इस कंपनी के पास 7,800 वर्कर हैं। ओ बेटा, ठीक है। सो एनीबडी हु इज रिलेटिंग टू दिस कंटेंट वो हुक होना चाहिए, तो बैकग्राउंड में भी जो वर्ड्स लिखेंगे वो इस तरीके से लिखें। नंबर 2 पे आते हैं चैलेंजेस। जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स को आपने एक्सपैंड करके बताना है। प्रॉब्लम्स को भी उन्हीं वर्ड्स में डालना है जो आपका मुआ यूज करता है। यहां पे भी बढ़िया अंग्रेजी ना यूज कीजिएगा, सेम वर्ड्स में प्रॉब्लम्स को बताना है। इस पॉइंट का पर्पस क्या है? रिलेटेबल बनाना है। जब प्रॉब्लम्स आएगी, यस अनुज जी मैं आऊंगा उस चीज पे, जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको रिलेट करना चाहिए। अच्छा, मुझे भी तो ये प्रॉब्लम है, मुझे भी तो ये प्रॉब्लम थी, तो यहां पर आप 2-3 प्रॉब्लम्स को दिखा दीजिए। नंबर 3 पे आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को इस तरीके से दिखाना है कि इस सॉल्यूशन को सिर्फ आप ही दे सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी इन्वेस्टमेंट की, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं जो इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है, मैं बैकग्राउंड दिखाता हूं। ये जी पायलट साहब थे, तो इन्होंने कहा कि पायलट की जो वर्किंग लाइफ वो 20 साल होती है, जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो इनको बच्चों की सिक्योरिटी के लिए एक प्लान चाहिए था कि बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए मैंने इनको बेहतरीन प्लान एक रिकमेंड करा और अब इनके बच्चे सिक्योर हो गए, ठीक है। इस तरीके से अगर केस स्टडी दिखाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड भी दिखाऊंगा, पायलट की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये एक वर्सेटाइल पायलट है जो एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ काम करते हैं, परिवार के साथ वैसे ही टाइम कम देते हैं। सो इनके दिल में हमेशा रहता है कि मैं परिवार के लिए कुछ अच्छा करूं, ठीक है। चैलेंजेस क्या थे? इनको नॉलेज तो थी नहीं, इन्होंने जिस भी इन्वेस्टमेंट वेंचर में पैसा डाला, इन्होंने रियल एस्टेट में भी डाल दिया, इन्होंने गोल्ड में भी डाल दिया, दोनों जगह पैसा डूब गया, ठीक है। हमने इनको एक ऐसा प्लान दिया जिनसे इनके बच्चों की एजुकेशन को सिक्योर करा जाए और इनके मंथली बजट पे भी ज्यादा फर्क ना पड़े। एंड एज अ रिजल्ट इनकी बेटी श्वेता इज नाउ स्टडिंग इन लंदन बिजनेस स्कूल एंड बेटा इज अ टॉपर एंड ही इज गोइंग फॉर जीमैट इन केलॉग्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से दिखाया, बैकग्राउंड भी अच्छे से दिखाना है, प्रॉब्लम भी रिलेटेड करनी है, सॉल्यूशंस भी अच्छे से दिखाने हैं जैसे सिर्फ आप ही दिखा सकते हो, और उसके बाद रिजल्ट को अच्छे से दिखाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? 4 डब्बे क्लियर हुए। इन 4 डब्बों के अंदर 7 चीजें आनी चाहिए तो केस स्टडी धमाकेदार बन जाएगी, वो हम अभी करते हैं, ठीक है। 4 डब्बे क्लियर हुए। टाइप 4 इन द चैट बॉक्स केस स्टडी का, टाइप 4 इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो मैं वैसे ही टाइम शूट कर गया, तो अब थोड़ा सा रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने बताया ना, श्वेता लंदन बिजनेस स्कूल में पढ़ रही है और बेटा के लॉक्स में चला गया, तो रिजल्ट दे दिया ना जो वो चाहते थे, ठीक है, जो वो चाहते थे। हाँ, अभी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा अब मैं जल्दी से करता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो मेरे को रोक देना, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं। आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा मैं किस तरीके से करना है। एक मॉडल दिखाऊंगा जिसको कॉपी कर लोगे तो आप जीत जाओ, ठीक है। बट हम समझ लेते हैं कि केस स्टडी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला मुझे ये बताइए, केस स्टडी को यूज कहां कर सकते हो आप? यूज कहां है केस स्टडी को? कहां यूज कर सकते हो? 4 फेज में, यस, 4 फेज में, वेबसाइट पे, यस, लीड्स के साथ एक कोलैटरल जो ऑब्जेक्शन स्ट्रिंग कोलैटरल है, ठीक है। हाँ, ब्रोशर में केस स्टडी मुश्किल है, ब्रोशर में टेस्टिमोनियल आएंगे, ठीक है। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 4 फेज वेबसाइट बहुत जगह यूज हो जाते हैं, ठीक है। केस स्टडी का एक ही पर्पस है, अपने कस्टमर को एश्योर करवाना कि भैया मैं कर दूंगा, ठीक है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ केस स्टडी, ठीक है। तो अगर मैंने वो दिखा दिया तो हो जाएगा। सबसे पहला जो डब्बा है वो क्या है केस स्टडी का? बताइए सारे। सबसे पहला डब्बा है, यस, वी कैन कॉल इट अ डिटेल टेस्टिमोनियल, बट मैं थोड़ी सी डिफरेंशिएशन दे दूंगा। सबसे पहला डब्बा जो है वो क्या है? बैकग्राउंड, यस। तो सबसे पहला है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में आपने 2 चीजें जरूर बतानी, ठीक है। बैकग्राउंड में 2 चीजें जरूर बतानी है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड जब शुरू करेंगे तो आपकी हेडलाइन होनी चाहिए केस स्टडी की, विच शुड बी एमसीबी, ठीक है। एंड सेकंड इज अबाउट द कंपनी। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बताना है आप,
अबाउट द कंपनी। प्रीवियस स्लाइड ये देख लीजिए जी, कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट बॉक्स इज बैकग्राउंड। इसमें आपने दो चीजें मैंडेटरी बताई, हेडलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाउ टू यूज एमसीबी मैं भी दिखाऊंगा। तो मेरी केस स्टडी की ना जो पहली लाइन होगी वो एमसीबी होगी, ठीक है। हाउ अ कंपनी इन गुजरात सेव्ड 70 लाख रुपीज इन जस्ट 5 months। सी डिटेल केस स्टडी। हाँ बिल्कुल सेम कंपनी की भी हो सकते हैं मानस जी, डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, सेम की भी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड जो बॉक्स था उसमें था चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, है ना, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। इसमें दो चीजें जो अगर हमने डाल दी तो मजा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो प्रॉब्लम दिखाएंगे, फिर प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया वो दिखाएंगे, तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। और दूसरी चीज, इसमें रियल फोटोज होनी चाहिए, रियल फोटोज डालिए तो केस स्टडी अच्छी इंपैक्टफुल बनेगी। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि अगर मैं 2 पेज दे दूं और इसकी बजाय रियल फोटोज दूं कि कहां मैंने काम अच्छे से किया है, तो मेरी ट्रस्ट और बढ़ेगा, ट्रस्ट और बढ़ेगा, रियल फोटो से ट्रस्ट और बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं डी ब्लॉक विच इज रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आपने 3 चीजें जरूर दिखानी है, नहीं तो केस स्टडी इनकम्प्लीट हो जाएगी। हाँ, डिफरेंस कैन आल्सो बी सॉल्यूशन, यस सॉल्यूशंस, और उसके अंदर रियल फोटो जरूर दिखानी, प्रॉब्लम की भी रियल फोटो दिखाइए, सॉल्यूशन की भी रियल फोटो दिखाइए, आपने जो प्रोसेस यूज करा है उसकी भी रियल फोटो दिखाइए। हाँ, टैबुलर में भी दिखा सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, मैं वैसे दिखाऊंगा। रिजल्ट्स में आपने 3 चीजें जरूर दिखानी। सबसे पहले अल्टीमेट बेनिफिट क्या मिला, अल्टीमेट बेनिफिट क्या मिला, ये जरूरी है दिखाना, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिमोनियल जरूर देना है, बोल्ड करके, बड़े फॉन्ट में, बोल्ड एंड बड़ा फॉन्ट, टेस्टिमोनियल जरूर दिखाना। नहीं, इस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन बीसी था, ये डी हो गया, चौथा डब्बा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केस स्टडी में सीटीए जरूर देना है। आपने केस स्टडी एज अ कोलैटरल भेजा, उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे ले, उसको आपके साथ कनेक्ट करना है तो कैसे ले, ठीक है। सो लेट मी जस्ट इफ ही हैज, तो आप कहिए ना कि नेम इज हिडन बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न्स, केस स्टडी बना दो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेशनरी का मैन्युफैक्चरर था, उसके लिए मैंने ये केस स्टडी बनाई। जैसे मैंने कंगारू स्टेपल्स के लिए बनाई है, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम बिकॉज़ उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वो केस स्टडी में उनका कंपटीशन डिस्क्लोज हो जाएगा तो वो नहीं चाहते थे, तो मैंने हटा दिया, ठीक है। सो सबसे पहला ब्लॉक इज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर एक हेडलाइन देनी है और अबाउट द कंपनी बताना है। 2 ब्लॉक पे चैलेंजेस और सॉल्यूशन, उसके अंदर एक स्टोरी बतानी है। मैंने आपको एयर पायलट का एक एग्जांपल देके बता दिया। हाँ जी, एग्जैक्टली, केस स्टडी इज आल्सो 4 फेज, ठीक है। एक स्टोरी देनी है और रियल फोटो जरूर देना केस स्टडी के अंदर, और रिजल्ट्स देने हैं, ठीक है। रिजल्ट में जो लास्ट है, अल्टीमेट बेनिफिट स्टेटेड होना चाहिए बड़ा सा, टेस्टिमोनियल होना चाहिए, सीटीए जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 चीजें क्लियर हो गई। तो टाइप 7 इन द चैट बॉक्स। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, अब एक एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैं ज्यादा बह गया और मैंने टाइम शूट कर दिया, ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताइए, वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंपनी है, वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंपनी है, मुझे ये बताइए, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, सबसे ज्यादा ज्ञान है जिसके पास, जिसके ज्यादा ज्ञान। अच्छा, गूगल, ओके, गूगल, यस गूगल। तो अगर गूगल अगर केस स्टडी देता है तो इट इज वर्थ मॉडलिंग, है ना। गूगल की केस स्टडी इज वर्थ मॉडलिंग, है ना, किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से गूगल ने केस स्टडी दिया, ठीक है। सो मेरे को ये सर ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने डिट्टो कॉपी मॉडल कर लिया, आप भी मॉडल कर सकते हो गूगल को, ठीक है। गूगल भी यही 4 डब्बों पे काम कर रहा है, गूगल भी यही 7 चीजें उसके अंदर डाल रहा है, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी एक गूगल वाला केस स्टडी, ओके। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। गूगल एड्स की ये केस स्टडीज हैं, ठीक है, ये सक्सेस स्टोरीज हैं। ये एक सराफ फर्नीचर की है, ये सितारा फूड्स की है जो अचार और पापड़ वगैरह बनाते हैं, ये जूसी केमिस्ट्री की है। हर एक में एक फॉर्मेट यूज करा हुआ है, तो आप केस स्टडी का जो भी फॉर्मेट यूज करेंगे सेम होगा, हर केस स्टडी उसी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। तो बहुत सारी केस स्टडी हैं, मैंने एक पिक कर लेते हैं, हम सराफ फर्नीचर को देख लेते हैं, ठीक है। सराफ फर्नीचर की केस स्टडी को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसने बिल्कुल वैसे ही यूज करा है या नहीं करा, ठीक है। इसने एक पिक्चर दिया बहुत बेहतरीन, एक हेडलाइन दी, गोल्स, अप्रोच और रिजल्ट। गोल्स, अप्रोच और रिजल्ट, जो केस स्टडी की समरी थी वो इसने यहीं पे दे दी। अगर सर की साइंस के हिसाब से चलूं, कोई भी बंदा पूरा डिटेल में केस स्टडी नहीं पढ़ेगा, अगर उसने इतना भी पढ़ लिया आपका काम हो गया, ठीक है। तो गोल्स मतलब कि प्रॉब्लम क्या थी, अप्रोच, सॉल्यूशन, और यहां पर रिजल्ट।
3 डब्बे जो थे मैंने यहीं पे खत्म कर दिए और उसको क्लैरिटी दे दी। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो रही है कैसे ये 3 डब्बे उसने एक ही साथ दिखा दिए और कैसे हमें सबसे पहले दिखाने चाहिए, टाइप इन द चैट बॉक्स सी क्लियर। ठीक है, गूगल ने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कैसे दे रहा है, सराफ फर्नीचर गिव अस लाइवलीहुड। ये कारपेंटर है सराफ फर्नीचर का, जयपुर में है। ठीक है, कंपनी के बारे में 1980 से कंपनी है। ठीक है, 1500 से ज्यादा कारपेंटर हैं और 10x लीड्स आ गई। ठीक है, तो यहां पर बैकग्राउंड में भी वही चीज दिखा रहा है जो मुआ सुनना चाहता है। ठीक है, ये गूगल एडवर्ड की केस स्टडी है, तो मुआ देखना चाहता है ना कितनी आए, तो बैकग्राउंड में भी वो दिखा रहा है। ठीक है, फिर इसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी सराफ फर्नीचर की, रियल फोटो यूज कर ली, रियल फोटो यूज कर ली। ठीक है, ये रियल फोटो क्लियर हो रही है, टाइप आर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, रघुनंदन की पूरी स्टोरी दिखाई, 40 ईयर शीशम वुड फर्नीचर में सीईओ है सराफ फर्नीचर का। स्टोरी अगर क्लियर हो रही है, इस तरीके से लिखनी है तो एस लिख दो चैट बॉक्स में विद फोटो। ठीक है, किस तरीके से रिजल्ट दिखाया, प्रोसेस की फोटो दिखा के, ये ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है ना। जब मैंने ये रघुविंदर की फोटो डाली और जब ये फोटो डाली ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, तो केस स्टडी में आपको क्लाइंट के साथ आपने क्या काम किया उस प्रोसेस की फोटो जरूर डालनी है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो टाइप ए इन द चैट बॉक्स रियल फोटोज का, अगर पर्पस पता लग गया, रियल फोटोज। ठीक है, अब आते हैं रिजल्ट्स पे। ठीक है, रिजल्ट्स में मैंने बोला था अल्टीमेट बेनिफिट और टेस्टिमोनियल्स यहां पर आ जाएगा। देखो कितने अच्छे से दिखाया हुआ है, कितने अच्छे से दिखाया हुआ है। एक गूगल एडवर्ड वाले को यही तो चाहिए। ठीक है, विद द सिग्नेचर। सो टेस्टिमोनियल इज अ पार्ट ऑफ अ केस स्टडी, कितने अच्छे से दिखा दिया। अब मुझे बताओ, अगर उसने ये गोल अप्रोच और रिजल्ट पढ़ लिया और ये टेस्टिमोनियल पढ़ लिया, फोटो को एक बार स्कैन कर दिया, मेरा काम तो हो गया ना केस स्टडी, मेरा जो पर्पस था केस स्टडी का वो हो गया ना। ठीक है, अल्टीमेट बेनिफिट दिख गया, टेस्टिमोनियल दिख गया और ऊपर क्या आपने प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन था, क्या रिजल्ट था, आपने दिखा दिया, एब्सोल्युटली दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद एंड में क्या बेनिफिट दिया, और ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किया, ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किया, सीटीए। तो बिना सीटीए के कोई केस स्टडी काम नहीं करेगी, बिना सीटीए के कोई केस स्टडी काम नहीं करेगी। ठीक है, यस। तो 4 डब्बे क्लियर हो गए केस स्टडी के, 7 चीजें क्लियर हो गई, तो टाइप 4/7 4/7। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज मैं ओवरशूट कर गया हूं टाइम, बट आप गूगल केस स्टडीज डालेंगे तो आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी, आप ये सारी देख सकते हो, है ना। सब एक ही टाइप की लगेंगे आपको, कोई भी खोल दूं। ठीक है, लेट मी ओपन दिस वन, आप देखोगे एक, हाँ ये देखो, गोल अप्रोच रिजल्ट, ये बिल्कुल वैसे ही, उनकी स्टोरी, रियल फोटोज कैसे किया, सीटीए फोटोज, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, सो लिंक मैं इधर चैट बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक है, लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, आप सेव कर लेना। ठीक है, सो लेट मी नाउ शो यू क्विकली हाउ सिपकॉन हैज डन इट। ठीक है, सिपकॉन लेआउट्स डिजाइन मेंटेन फॉर ऑल केस। यस 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 यस, मैं कहता हूं अभिषेक भाई, लेआउट को कॉपी कर लो गूगल का ना, गूगल से बढ़िया डिजाइनर थोड़ी हम रख सकते हैं। ठीक है, अब सिपकॉन ने देखो मक्खी पे मक्खी मारी गूगल वाले पे, मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। ठीक है, सो लेट मी शो यू हाउ आई हैव डन दैट। ठीक है, मैं अब आपको 2 चीजें दिखा रहा हूं। नंबर 1, टेस्टिमोनियल्स को कैसे यूज करता हूं। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स को कैसे यूज करता हूं कि बंदा फ्लैट हो जाए, ठीक है, बंदा हिल जाए, तो हाउ आई यूज टेस्टिमोनियल, लेट मी शो यू। मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव मोर देन 2000 टेस्टिमोनियल्स विद मी, आई हैव मोर देन 2000 टेस्टिमोनियल्स विद मी। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स को मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, कैसे, इंडस्ट्री वाइज, कैसे सिटी वाइज, और उसकी बुकलेट्स बना दी, जैसे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, फार्मा, पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने बुक्स बना दी उसकी। ठीक है, एंड ये बुक्स मैंने एग्जीबिशन में भी लेके जाता हूं और ये बुक्स मेरे शोरूम में भी पड़ी रहती हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, एनसीआर, गुड़गांव, चेन्नई, कोयम्बतूर, तो मैंने ये बुक्स बना के रखी हुई है। ठीक है, सो कस्टमर आता है, ओ सर आप अहमदाबाद से, ये देखिए सर अहमदाबाद के ना ये 70 लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है, सी दिस बुकलेट्स। ठीक है, ओ आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से, ये देखिए सर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये देखिए सर ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये जेएसएल वाले सर, ये देखिए इनको ये दिक्कत आती थी, ये देखिए। सो आई विल शो यू हाउ आई हैव मेड दोस बुक्स। ठीक है, एंड मैंने ये कैसे बनाई और इतनी जल्दी कैसे बनी। ठीक है, सो आई विल शो यू। सो ओके, पीडीएफ का, सो दिस इज माय हैप्पी कस्टमर गाइड फॉर जामनगर। ठीक है, एक छोटी सी बुकलेट बनाई मैंने, ठीक है, डायरी साइज की, जामनगर की। ठीक है, अब इसमें जामनगर के सारे हैं जी,
कौन सा कस्टमर कब यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो सारे मैंने जामनगर के डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक बुकलेट मेरे शोरूम में पड़ी है। अगर जामनगर का बंदा कोई मेरे पास आता है तो मैं ये दिखा देता हूँ, सर ये देख लो ना 300 बंदे जामनगर में यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई तो उसका जानकार होगा। अरे आप उस इंडस्ट्री एरिया में से हैं तो ये देखो, ये 5 तो उस इंडस्ट्री एरिया के ही हैं। ओ आप इस गली में से हैं, ये देखिए 2 तो इस गली से ही हैं, आपके पड़ोसी हैं। ठीक है, तो क्या ये ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है? जामनगर वाला कहीं और जाएगा? इतने लोग तो नहीं गलत बोल सकते जामनगर के बारे में। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई हैव डन फॉर जामनगर एंड दिस इज हाउ आई हैव डन फॉर इंडस्ट्री। कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ लो तो पूरा का पूरा हमने छाप के रखा हुआ है, सबके फोटोज के साथ, सबके लेटर हेड के साथ, पूरी की पूरी हैप्पी कस्टमर गाइड बनाई है। 2000 पन्नों की हैप्पी कस्टमर गाइड है, एक मोटी बुकलेट है और छोटी छोटी बुकलेट्स हैं। सो दिस कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोलैटरल, दिस कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोलैटरल। सबसे खास बात क्या है, किसी भी कोलैटरल में 5 स्टार से कम है ही नहीं, किसी भी टेस्टिमोनियल में सब में 5 स्टार, मैं नहीं लेने। सो वी आर अ 5 स्टार कंपनी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन हाईजैक हिम। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स को उतनी पावर दिखा दो, कॉम्पिटिटर सोचने लग जाए भाई ये कैसे किया, कॉम्पिटिटर सोचने लग जाए कैसे किया। ठीक है, सो टेस्टिमोनियल कैसे यूज करता है सिपकॉन? क्लियर हुआ? टाइप एस। हाँ, यस आई हैव टेकन टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम एवरीबॉडी। रुचि मैम अभी आपको क्लियर करता हूं कैसे कर सकते हैं, और आप 1 महीने में आप भी ऐसी बुकलेट बना सकते हो विद इन 1 मंथ। आई टेल यू। ठीक है, केस स्टडी भी दिखाता हूं, फिर मैं आपको सीक्रेट दे दूंगा कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, विद इन 1 मंथ यू कैन डू दैट। आप केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी मैंने बताया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया जी, मैंने तो गूगल को कॉपी किया। सो आई विल शो यू गूगल वाला केस स्टडी। सो ये देखिए, क्या मैंने और गूगल ने कुछ फर्क करा हुआ है? Challenges, approach, results, major benefit, about the company, उसके बारे में रियल फोटो, that's it। मैंने टेस्टिमोनियल नहीं डाला इसके अंदर एंड ये मेरी कमी है, मगर मेरी वेबसाइट पे जब ये आता है तो विद CTA है। अच्छा, रूप पॉलीमर आपका भी क्लाइंट है। रूप पॉलीमर इज यूजिंग मोर देन 20 मशीन्स फ्रॉम सिपकॉन। जैनसा भी है ना वहाँ पे, यस। सो दिमाग नहीं लगाना, गूगल बहुत अच्छा है, गूगल को कॉपी करो। ठीक है, अब लेट मी टेल यू द सीक्रेट हाउ यू कैन मेक दिस, हाउ सिपकॉन हैज मेड दिस विद इन 1 or 2 months। कैसे बना लिए 2000 टेस्टिमोनियल, 2000 केस स्टडी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट सीक्रेट? टाइप एस इन द चैट बॉक्स, टाइप एस इन द चैट बॉक्स। यस। हाउ टू रिटेल में शोरूम में रखिए ना हैप्पी कस्टमर गाइड। ये देखिए जी, 2000 कस्टमर अच्छा बोलते हैं, रिटेल में तो आपके कितने बना सकते हो यार, गाइड्स रखो ना। अरे आप टीचर हैं, ये देखो इतनी टीचर्स इतना अच्छा बोल रही है मेरे बारे में, टीचर्स के लिए तो हम खास हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज, इंडस्ट्री वाइज, सिटी वाइज बनाइए ना उस तरीके से। ठीक है, सो आप ज्वेलरी के लिए हैं। ठीक है, अबाउट आवर कंपनी विल बी फॉर रूप पॉलीमर्स, अपनी कंपनी के बारे में नहीं, रूप पॉलीमर के बारे में बताना। बैकग्राउंड इज अबाउट जिसके बारे में आप केस स्टडी बता रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आई वांट पंकज भाई टू इंटरवीन इन बिटवीन। पंकज भाई, सीक्रेट पहले बताऊं या एक पीस मैं कवर करना चाहता हूं वो पहले बताऊं? कवर कर लो, कवर इसको। सीक्रेट कवर कर दूं पहले, है ना? ठीक है, ओके। सो सीक्रेट बता देता हूं कि कैसे आप बना सकते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास 15 लोगों की टीम है सेल्स में, और सर्विस में भी कुछ 10-12 लोग होंगे। तो मैंने सबको ये बोला कि अगर आप एक टेस्टिमोनियल लेके आते हैं, अगर आप एक टेस्टिमोनियल लेके आते हैं, उसका आपको 1000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, टेस्टिमोनियल हैज टू बी विद द फोटोग्राफ, टेस्टिमोनियल हैज टू बी विद द गूगल रिव्यू, टेस्टिमोनियल हैज टू बी ऑन अ लेटर हेड साइंड। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करो, एक एम्प्लॉय जो 15-20 हजार रुपए तनख्वाह कमा रहा है, उसको मैंने एक मौका दे दिया कि 15,000 रुपए और कमा ले। ठीक है, विद जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज मेरा ये कोलैटरल रेडी हो गया, जो मैं जिंदगी में नहीं रेडी कर सकता था। मेरा सिर्फ 10 लाख रुपए गया, एम्प्लॉय हो गए खुश, जान लगा दी उन्होंने। जो एम्प्लॉय, जो कस्टमर गालियां देते थे, उनकी भी सेवा कर करके, कंप्लेंट सॉल्व कर करके टेस्टिमोनियल ले लिया। आप बताओ, एक एग्जीबिशन